नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार पुलिस में अपकमिंग भर्ती को लेकर। बिहार पुलिस में जो है कांस्टेबल, इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर, इसके अलावा जो है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा की बहाली को लेकर जो है काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पहले मैं आपको जो है एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा ये भर्ती जो है कब तक आ सकती है और इसके लिए जो है योग्यता क्या चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन फी कितना लगेगा फॉर्म भरने के लिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले आप जो है ये वाला क्लिप देख लीजिए, उसके बाद से आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी कितने पदों पे जो है कौन सी बहाली जो है आने वाली है। इसके अलावा 19,838 पदों के लिए सिपाही बहाली की प्रक्रिया अभी जारी है। जुलाई माह में इनकी लिखित परीक्षा होगी और शीघ्र ही इन लगभग 20,000 पदों पर सिपाही का चयन करके उनकी नियुक्ति कार्रवाई एक वर्ष के अंदर कर ली जाएगी। उसके पश्चात 10,000 पदों पर कार्रवाई की जा रही है। पदों को विमुक्त करने के लिए रोस्टर क्लियरेंस आदि की कार्रवाई की जा रही है, जो एक वर्ष के अंदर में इसके लिए भी अधियाचना भेज दी जाएगी। 4,361 चालक सिपाहियों के लिए विज्ञापन निर्गत की जा रही है, शीघ्र ही उनकी परीक्षा ली जाएगी। 305 स्टेनो एएसआई के पद पर भी नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। 1275 सब इंस्पेक्टर सभी पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही 1817 पुलिस अवर निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। तो फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप में देखा कि 1817 पदों पे जो है दरोगा बहाली को लेकर जो अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है कि दरोगा की बहाली जो है 1817 पदों पे बहुत जल्द जो है यहाँ पे आने वाली है। और ये जो क्लिप है फ्रेंड्स, आप सबको पता है हाल ही में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है रिजल्ट घोषित हुआ था और जो भी कैंडिडेट्स उत्तीर्ण हुए थे उन सबका जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा था। उसी कड़ी में जो है आपने देखा कि बिहार सरकार ने जो है घोषणा किया कि यहाँ पे जो है 1817 पदों पे जो है आपकी दरोगा की बहाली आने वाली है। 4,000 से ज्यादा पदों पे जो है कांस्टेबल ड्राइवर की बहाली आने वाली है। इसी क्रम में जो है अभी कांस्टेबल की एक और नई बहाली जो है आपको आने वाली है। अभी तो हाल ही में जुलाई महीने से आपका जो है कांस्टेबल की वैकेंसी का 19,000 समथिंग वैकेंसी जो निकाली गई थी उसका जो है आपका एग्जाम डेट है और एडमिट कार्ड तो आना शुरू हो चुका है, तो उसका एग्जाम होगा। इसके जस्ट बाद जो है आपका जो है नई कांस्टेबल की बहाली जो आपको देखने को मिलेगा। चलिए न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं क्या कुछ अपडेट है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफी जो है अच्छा अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। 9 चयनित 21,391 जो पुलिस कर्मी है उनको जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र जो है प्रदान किया गया था और उसी क्रम में जो है घोषणा भी किया गया था कि नई बहाली जो है बिहार में फिर से आ रही है पुलिस विभाग में। अब इसमें क्या बताया गया कि राज्य में 42,609 सिपाहियों की बहाली जल्द होगी, यहाँ पे सीएम ने बताया हुआ है। इसमें बोला गया कि बिहार पुलिस में 36,000 महिलाएं सबसे देश में सर्वश्रेष्ठ जो है यहाँ पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है कि बिहार में 42,609 सिपाहियों की बहाली शीघ्र होगी, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। उन्होंने कहा कि इनमें से 19,838 जो पद हैं वो बहाली की लिखित परीक्षा अगले ही महीने जुलाई में हो रही है। आप सबको पता है बहुत से बच्चे इसमें फॉर्म भी फिलअप किए होंगे और इसका जो है एग्जाम में बैठेंगे। इसके बाद बचे हुए 22,721 पद पर भी बहाली की काम तेजी से होगा। वे शनिवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन स्थित केंद्र जो बापू सभागार में 9 चयनित 21,391 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद समारोह का संबोधित कर रहे थे। इसकी वजह से बोला गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बहाली के बाद बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़कर 36,000 हो गई है। यह देश की किसी भी राज्य से अधिक है। यह हम सब के लिए गौरव की बात। तो इन्होंने जो है इस तरह से जो है अपना जो है बयान भाषण वगैरह दिया और इसमें बताया कि जो नई बहाली है 22,771 वो जो है बहुत जल्द इसके बाद जो है आएगी। अब इसमें कौन कौन से पद, 4,000 से जो है अधिक पद आपके जो है ड्राइवर के आने वाले हैं। जी दोस्तों, ड्राइवर के पद भी खाली है, आप सबको पता है। इसके अलावा एसआई दरोगा के जो है 1800 से ज्यादा पद जो है यहाँ पे आपके जो है आने वाले हैं। इसके अलावा लगभग 10,000 के आसपास फिर से जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की आपके यहाँ पे जो है आने वाली है। तो इतने सारे पदों पे जो है नई भर्ती बिहार में जो है यहाँ पे करी जाएगी। अब मेन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि इसमें आपको फॉर्म भरने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। देखिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग जब फॉर्म भरने जाते हैं ना उस समय आप लोग पछताने लगते हैं कि सर जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, हम तो बनवाया ही नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ जरूरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका होता है जाति। अगर आप SC ST से आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। अगर आप OBC
ओबीसी से आते हैं तो अपना नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो होता है वो अपना बनवा लेंगे। अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो क्या करेंगे, बनवा लेंगे। और ये सब जो है लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अपना जो है निवास प्रमाण पत्र होता है, भले वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, वो बिहार का निवासी है तो अपना निवास प्रमाण पत्र जो अपना बनवा लेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके अलावा 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए ड्राइवर की बहाली आ रही है, तो ड्राइवर की बहाली जब आ रही है तो आपको जो है ना LMV लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV की जो है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है मांगी जाएगी, DL मांगा जाएगा। तो ये भी बहुत ही जरूरी है, आपके पास DL होना चाहिए। और ड्राइवर के पदों पे जो है 12th पास होना मैंडेटरी होता है, प्लस जो है लाइट मोटर व्हीकल जो आपका लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। बाकी कांस्टेबल के लिए 12th पास चाहिए। इसके अलावा जो दरोगा की बहाली यहाँ पे बताया गया है 1817 पदों पे, उसमें आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए। किसी विषय से आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं इसमें हाइट की। देखिए ये कांस्टेबल वाली आपको मैं बता देता हूँ हाइट क्या मांगी जाती है। इसमें ड्राइवर और बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों ही आ जाएंगे। इसमें बोला गया गैर आरक्षित यानी जनरल और BC यानी पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर बोला गया है। EBC पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है यहाँ पे नापी जाती है। SC ST पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग की महिला, भले वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, जनरल हो, BC हो, EBC हो या SC ST हो, भले वो महिला होनी चाहिए, तो महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पे नापी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे चेस्ट बोला गया है 81 से 86 यहाँ पे इस कैटेगरी के लिए, और SC ST पुरुष के लिए 79 से 84 यहाँ पे आपका जो चेस्ट बोला गया है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपका रहता है। उम्र सीमा की बात करें तो देखिए अगर वैकेंसी जो है इलेक्शन से पहले एक और नई वैकेंसी आती है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2025 को गणना किया जाएगा। अगर जो है आपका जनवरी में आती है वैकेंसी, मान लीजिए इलेक्शन के बाद आती है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ की गणना जो है 1/1/2026 को किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा 1/1/2026 को। तो इस केस में आप एज यहाँ पे समझ सकते हैं, लेकिन मैं न्यूनतम और मैक्सिमम उम्र बता देता हूँ। गणना करने का डेट जब वैकेंसी आएगा तो उस दिन पता चलेगा। तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अगर आप बिहार होमगार्ड में कार्यरत हैं तो आपको 5 वर्षों का जो है उम्र में छूट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई बंदा SC ST से है, BC EBC है और पुरुष अभ्यर्थी है तो उनको जो है 27 वर्ष यानी 2 वर्षों की उम्र सीमा में छूट मिलता है। अगर कोई जो है BC EBC महिला है तो उनको जो 3 वर्षों का यानी 28 वर्ष का उम्र सीमा है। इसके अलावा अगर कोई जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष का है तो उनके लिए यहाँ पे जो है अधिकतम उम्र यहाँ पे 5 वर्षों का छूट मिलता है, तो इसलिए उनको 30 वर्ष का उम्र सीमा रखा जाता है। तो SC ST महिला पुरुष के लिए 30 वर्ष और BC EBC महिला के लिए यहाँ पे जो है 28 वर्ष और BC EBC मेल के लिए 27 वर्ष, ये आपका उम्र सीमा जो है रहता है। और गृह रक्षक कोई है तो उनको जो है 5 वर्षों की उम्र में छूट यहाँ पे अधिकतम दी जाती है। तो ये सब जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया। और देखिए यहाँ पे आरक्षण को लेकर जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है जानकारी दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अगर आप जो है कोई परीक्षा को नहीं निकाल पाए तो निराश मत होइए। बिहार में और भी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि दरोगा हो गया, इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया। अब इसके लिए फ्रेंड्स जो है लिखित परीक्षा होता है। अगर आप दरोगा के लिए फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, इसके बाद से उसमें भी दौड़ होता है। अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर आपका दौड़ होगा। अगर आप ड्राइवर पोस्ट पे फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपका जो है लिखित परीक्षा, उसके बाद से आपका जो है फिजिकल और उसके बाद से आपका ड्राइविंग टेस्ट। ये 3 टेस्ट से आपको गुजरना होता है। तो ये सब प्रोसेस होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और वैकेंसी जो है अगर इलेक्शन से पहले आती है तो आप सबके लिए एक तरह से जो है तोहफा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बिहार पुलिस कांस्टेबल की लगातार 2 बहाली संपन्न हुई। तीसरी बहाली दे देने का मतलब सरकार बहुत ज्यादा जो है अग्रसर है नई बहाली को लेकर। तो आप लोग जो फॉर्म भरिए और जैसे आवेदन आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा और आप लोग तैयारी में लग जाइए। जी हाँ दोस्तों, अभी पंचायती राज विभाग को लेकर जो है नई बहाली आ रही है, जिसमें 8000 से ज्यादा पद यहाँ पे आपके रहने वाले हैं, वो भी जो है लिपिक के, क्लर्क के। जी हाँ दोस्तों, 12th पास पे। तो इसकी बहाली आपका बहुत जल्द आएगी, अगले महीने इसकी बहाली आ रही है। मैंने आप लोग को अपडेट दिया था, चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो काफी सारी बहाली जो है बिहार में आ रही है इलेक्शन से पहले। आप लोग लगे रहिए, बस आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।